अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर टू का हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफेक्टेड बाय डाइट। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, डाइट क्या होती है। इसमें डाइट हम खाना खाते हैं अच्छे से, जो हेल्दी खाना होता है, अच्छा खाना खाते हैं। एक बुरी डाइट भी होती है, एक अच्छी डाइट भी होती है। तो हम अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा डाइट होता है, अगर नहीं अच्छा खाना तो वो हमारे लिए क्या नुकसानदेह होता है। तो कह रहे डाइट इज़ क्वालिटी इज़ स्ट्रांगली रिलेटेड टू द डिजीज़ ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है, जो हमारे दिल के साथ जो बीमारियां जुड़ी होती है हमारे, वो उसके सर्कुलेटरी सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। सही है, तो उससे बड़ी रिलेटेड होती हैं। अगर हम डाइट सही नहीं रखेंगे तो उसमें हमारी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इट इज़ इन्वॉल्व द हार्ट, ब्लड वेसल्स, दे आर द डिफरेंट हार्ट डिजीज। उसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, एंजीना हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, और इसके अलावा हाइपरटेंशन एक ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और हाइपोटेंशन भी एक ब्लड प्रेशर की बीमारी है। जो हाई और लो होता है, उन दोनों में फ़र्क होता है। बीमारी तकरीबन एक ही, बहुत सारे इस चीज़ को बीमारी नहीं समझते, मगर ये एक बीमारी है। पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या होता है। हाइपरटेंशन में आल्सो कॉज ब्रेन स्ट्रोक एंड हेमोरेज। ब्रेन स्ट्रोक मीन्स ब्रेन का काम करना बंद हो जाता है, हेमोरेज हो जाता है। इसके बाद हाइपरटेंशन में दूसरा क्या, टू अवॉइड द हाइपरटेंशन इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक अ फॉलोइंग प्रिवेंट्स। क्या करना चाहिए, डू नॉट बिकम ओवर वेट। हमें ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाना है, हमें सिगरेट नहीं पीनी, हमें स्ट्रेस टेंशन वगैरह नहीं लेनी। अवॉइड द ट्रेस कहते हैं टेंशन को। और उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल फूड। हाई कोलेस्ट्रॉल फूड मतलब जिसको ज़्यादा चिकनाहट वाला तेल होता है, जिसमें ज़्यादा तेल वगैरह होता है, घी वगैरह होता है, वो वाली चीज़ें नहीं खानी, ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बरकरार रहे। अच्छा, यहाँ पे अब पढ़ते हैं हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन किसका, हाई ब्लड प्रेशर को करता है हाइपरटेंशन। और ये क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें ब्लड प्रेशर क्या है, आर्टरीज जो होती हैं वो तेज़ हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर से तेज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, दो मेजरमेंट में होते हैं, होती है, एक 120 एक 80 mmH होता है। नॉर्मल जो होती है ब्लड प्रेशर की, तो वो क्या होता है हमारा 120 और 80 होता है। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम चेक किया जाता है कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, बाय 2 मेजरमेंट। हमारा मैक्सिमम क्या होता है, जैसे 120, और मिनिमम क्या हो गया 80। इस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। इफ़ द ब्लड प्रेशर इज़ बिलो नॉर्मल, अगर हमारा नॉर्मल रहता है, नॉर्मल से नीचे होता है, द कंडीशन इज़ हाइपोटेंशन, फिर वो क्या हो जाती है, हाइपोटेंशन हो जाता है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता भी है और नॉर्मल से जो होता है वो उससे कम भी हो जाता है। नॉर्मल की कंडीशन क्या होती है, ये वाली 120 और 80, ये नॉर्मल है हमारा। अगर इससे कम हो जाता है, ये 120 के बजाय 60, 70 या 80 हो जाए, तो हमारा ये ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हाइपरटेंशन ये बीमारी कहलाती है, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए। इसके बाद आता है कि ये इट इज़ डिसऑर्डर बट इज़ द कंडीशन आल्सो कॉज द मोस्ट ऑफ, ये आगे यहाँ से ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये कंडीशन क्या होती है, हाइपरटेंशन की होती है जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ये हमारे लिए नुकसानदेह खतरनाक हो सकता है। एज द मोस्ट सिम्टम्स आर कॉमन इन द बोथ कंडीशन ऑफ ब्लड प्रेशर, सो इट इज़ एडवाइज टू चेक द ब्लड प्रेशर बिफोर हैविंग मेडिसिन। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेडिसिन लेने से पहले या आप चेकअप करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करते हैं, क्योंकि कोई भी मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होता है। क्योंकि हमारा जो मेडिसिन हम खाते हैं वो सारा ब्लड जो होता है वो हर जगह पे पहुंचाता है। उसकी जो दवाई होती है वो हमारा ब्लड ही उन चीज़ों से पहुंचाता है। अगर वो ब्लड प्रेशर कम होता है या तेज़ होता है तो उस लेवल को बरकरार रखने के लिए वो डॉक्टर्स चेक करते हैं कि इसका प्रेशर किस तरह है। अच्छा, एंजीना क्या है, एंजीना एक बीमारी है जो चेस्ट पेन से रिलेटेड है, जो हमारे चेस्ट पेन से रिलेटेड होती है। ये क्या होती है, हार्ट के एरिया के मसल्स को क्या होती है, हार्ट के एरिया के मसल्स को क्या होता है, उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तब हमारे क्या चेस्ट पेन होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड कहते हैं, जिसमें जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और बहुत सारे
जो हेल्दी होता है हमारा ब्लड, अगर हमारा ऑक्सीजन वहाँ पे सही ना पहुँचे तो हमारे क्या है, पेन होता है चेस्ट में, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, एंजीना कहते हैं। इट इज़ सिम्टम्स कंट्रोल क्रोनिक हार्ट डिजीज़, ये क्या है, एक क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है। हार्ट अटैक क्या होता है, दिल का दौरा, जो हम अक्सर सुनते आते हैं कि इसको हार्ट अटैक हो गया। अब हार्ट अटैक क्या होता है, पहले यहाँ पे पिंक कलर के बॉक्स में पढ़ लेते हैं। हार्ट अटैक इज साइंटिफिक नोन एज द मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस, ये मायोकार्डियल एक इन्फ्रेक्शन है। डिस्पाइट एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल देयर आर द मेनी कॉज ऑफ द हार्ट अटैक, सम आर द फॉलोज। जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। हार्ट अटैक का मेन रीज़न क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये एक मेन रीज़न है। मगर ये कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हार्ट पे असर करती हैं, जिसकी वजह से अटैक आ सकता है। वो क्या होता है, स्मोकिंग, पहले आता है सिगरेट पीना। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करने से भी अटैक का आना पॉसिबल है। इंक्रीज स्ट्रेस, अगर हम ज़्यादा बर्डन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात आ गई घर में, कोई परेशानी आ गई, जैसे कि किसी की सडन डेथ हो जाती है, फिर बंदा उसके पेरेंट्स पे बड़ा सदमा पहुंचता है, तो स्ट्रेस आता है, दबाव आता है, तो उसकी वजह से भी अटैक आके हो जाता है। और उसके अलावा कोई इसको टॉर्चर कर रहा होता है, टेंशन में होता है बंदा, परेशान होता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हार्ट का आना पॉसिबल है, हार्ट अटैक का आना पॉसिबल है। मगर जो मेन रीज़न होता है, जब हम पेपर में पढ़ते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि हार्ट अटैक किस वजह से होता है, तो वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल ये है कि आपको जो चिकनाई वगैरह चीज़ें आप खाते हो, तो उसकी वजह से होता है। लैक ऑफ द फिज़िकल एक्टिविटी हम कम करते हैं, जैसे कि चलना फिरना, थोड़ी वॉक करना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, ये चीज़ें नहीं होता। सारा दिन आप सुस्त तरीके से बैठे रहो और कोई काम नहीं करो, एसी में बैठे रहो, काम नहीं करता, तो आपको उसमें भी आप देखोगे कि तो हार्ट का बड़ा होता है। आपने बहुत अक्सर सुना होगा जो मोस्टली एयर कंडीशन में कमरे में बैठे होते हैं, या ऑफिस में या बैंकों वगैरह में, तो उसका हार्ट अटैक आने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बाहर जाके उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो थोड़ा वॉक करें, थोड़ा अपनी जो पसीना जो होता है वो निकले, और उसका बॉडी की मूवमेंट जो होती है वो थोड़ी अच्छी हो, जिसकी वजह से क्या है, उनको अटैक आ जाता है, क्योंकि उनकी फिजिकली एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं होती, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से अटैक आ सकता है। द फंक्शन ऑफ द हार्ट में बी करेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर मेंटेन द नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टिया एंड वेंट्रिकल। इस चीज़ को छोड़ दूँ। अब ये कह रहा है कि द सेक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स बिगिन विद टू डाई। अब यहाँ पे मैं दोबारा पढ़ने जा रहा हूँ ये एंजीना का, ये यहाँ से। द सिम्टम्स ऑफ द हार्ट अटैक कैन कैरी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर द हार्ट अटैक। यहाँ पे जब हमने पढ़े थे कुछ ये कॉमन जो थे जो आ सकता है, मगर यहाँ पे सिम्टम्स उसे कहते हैं जो अगर किसी को अटैक आ गया, बंदे को अटैक आ जाता है, तो हमें पता नहीं चलता कि इसको अटैक आया है, क्यों आया है। तो इस वजह से हम सिम्टम्स चेक करते हैं कि हम पता कैसे चलेगा कि उसको अटैक आया है। उसमें चेस्ट पेन होगा, उसको डिस्कम्फर्ट होगा, अपर बॉडी जो होती है वो डिस्कम्फर्ट हो जाती है, और इसके अलावा ब्रेकिंग आउट इन कोल्ड स्वेट आता है, उसे ठंडे पसीने आते हैं। फीलिंग अनयूजुअली टायर्ड, उसको बिला कोई रीज़न की वजह से वो थकावट महसूस करेगा, समटाइम्स फॉर डेज, कुछ दिनों तक। नोज़िया, उल्टी आ जाएगी, सही वोमिटिंग आएगी, लाइट हेडेक होगा, उसको सर में थोड़ा सा दर्द होगा। ये इनके सिम्टम्स हैं जो हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अजान हो रही है। स्टॉप करने के बाद मैं आपको दोबारा ये रीजॉइन करता हूँ, तब तक के लिए थोड़ी देर रोकते हैं। अच्छा, अब आते हैं मतलब कि हार्ट अटैक में जो होता है, हमें पता कैसे चलता है कि इसको अटैक आ गया है। इसको अटैक आने के बाद हमें कैसे पता चलता है कि इसको अटैक गया, या डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि अटैक। वो एक टेस्ट लिख के देता है कि डायग्नोस, मतलब कि उसको चेक किया जाए कि इसको अटैक आया है, या ऐसी चेस्ट में पेन भी होता है, कभी कभी दूसरी बीमारियाँ भी होती हैं, सही है। तो हम वो चेक करने के लिए क्या करता है, ईसीजी करता है। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोडायग्राम। आपने ईसीजी देखा होगा कि इस तरह से जो टेस्ट होती है, जो मूवमेंट करती थी, इस तरह से आपको मैं एक करके दिखाता हूँ, इस तरह से होगी। यहाँ से पॉइंटर लेते हैं, पहले यहाँ से मार्कर नहीं है,
तो कोई चीज़, चलो ठीक है। मैं यहाँ पे आपने इसी चीज़ देखा होगा कि वो दिल की पट्टी निकालते हैं जिसमें आपका हार्ट की मूवमेंट होती रहती है, कि उसमें आपको पता चलता है कि डॉक्टर को कि इसकी दिल की धड़कनें सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही। दूसरा ब्लड टेस्ट होता है, उसकी ब्लड टेस्ट से भी पता चलता है, और इको कार्डियोग्राफी से भी पता चलता है। जनरली कार्ड इको टेस्ट, उसको क्या कहते हैं, जनरली जहाँ पे हम हॉस्पिटल में कहते हैं कि उसको इको टेस्ट करवाओ तो पता चले कि इसको क्या मसला है। हार्ट अटैक में नॉट अकर इन इफ़ यू हैव हेल्दी लाइफ स्टाइल, अगर आपका अच्छा लाइफ स्टाइल है, अच्छा का मतलब क्या, आपकी वॉक अच्छी है, खाना पीना अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल, खाना पीना, होटलिंग वगैरह कम करते हो, अभी रेस्टोरेंट जाके रोज़ रोज़ खाना खाना या बाहर का खाना खाना, अगर ये चीज़ें कम होती है, घर का अच्छा सादा साफ़ सुथरा खाना खाते हो, और आपके गुड रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, तो वो भी आपको क्या होता है, गुड रिलेशनशिप आपके अच्छे होते हैं तो फैमिली के साथ अच्छे होते हैं, इसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे होते हैं, अपनी जो मंगेतर हो या अपनी वाइफ के साथ जो होते हैं उनके साथ अच्छे होते हैं, तो उनसे भी आप लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होता है, आप खुश होते हो तो आपको अटैक आने का टेंशन नहीं। अगर आपकी फैमिली के रिलेशन अच्छे नहीं होते तो आप स्ट्रेस में होते हो, परेशान होती हो, तो उसकी वजह से भी अटैक आ सकता है। या तो आप खाना वगैरह सही नहीं खाते, आपकी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, बाहर का खाना खाते हो, ज़्यादातर एसी में घूमते फिरते हो, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो उसका भी आपका बहुत असर पड़ता है। तो हमारे क्या ये अटैक आने के बहुत चांसेस हैं। क्यों आता है, तो उस चीज़ से हमें बचना चाहिए कि हमें अपना खाना और अपनी डेली रूटीन अपने हेल्थ के हिसाब से सेट करनी चाहिए ताकि हम हेल्दी और अच्छे रहें। और रिलेशनशिप में आप जो स्ट्रेस लेते हो, जैसे कि कोई आप लोग को लड़की छोड़ के चली जाए या आप पे किसी को, तो ये चीज़ें आप थोड़ा अपने माइंड को अपने चीज़ पे क्या करते हो, डाइवर्ट करो, ताकि आप इस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं हो। अगर लड़की छोड़ के चली गई, ठीक है, दफ़ा करो, चली गई, आप दूसरी कोई करना, अब पूरी ज़िंदगी इसके असर तो नहीं बैठे रहेंगे। तो आपकी लाइफ में आपको क्या है, सेटल होने के लिए आपको माइंड का थोड़ा चेंज करना होगा, बिलीफ सिस्टम थोड़ा चेंज होगा, ताकि आपके माइंड में जो स्ट्रेस होता है, दबाव होता है, उस वक्त कोई आपको इग्नोर करता है तो आपको उस चीज़ पे काबू करना है। ठीक है, अब आते हैं डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ हम नॉर्मली कहते हैं शुगर क्या होता है, जो हम बीमारी आपने खाते हो तो वो हमारी होता है, तो ये भी एक बीमारी है। अच्छा, शुगर में जो कॉमन डिसऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। मतलब कि हार्मोन्स काम करने छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, शुगर स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि उसमें ब्लड में शुगर जमा होना स्टार्ट हो जाती है। हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स एक इंसुलिन जो होती है वो पैदा करते हैं। जब हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन क्या करता है, उसको शुगर लेवल को कम करके हमारी जो एनर्जी होती है वो जमा कर देता है, स्टोर कर देता है। फिर जब वो शुगर होती है, हम जब खाना नहीं खाते हैं या कहीं पे जाते हैं यहाँ पे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वो जब शुगर होती है, नीड होती है बॉडी को, तो वहाँ से इंसुलिन क्या होता है, वहाँ से दोबारा शुगर वो कन्वर्ट करता है अपनी बॉडी में और ब्लड में आती है और हमारा लेवल सही हो जाता है। मगर अगर इंसुलिन पैदा नहीं हो हमारे बॉडी में, हमारा जो सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम में, वो अफेक्ट हो जाता है, पेनक्रियास हमारा इंसुलिन बनाना छोड़ दे, तो वो क्या होता है, हमारे ब्लड में शुगर होना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो शुगर कहीं पे स्टोर नहीं होती, क्योंकि इंसुलिन स्टोर करता है, इंसुलिन होती नहीं है हमारे ब्लड में, तो वो क्या होता है, हमारे ब्लड में शुगर हो जाती है। तो इन डायबिटीज़ शुगर ब्लड ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज हम कहते हैं मीठी चीज़ें जो हम मीठा खाते हैं, शुगर कहते हैं, से लेवल इज़ हाई हो जाता है। से डायबिटीज़ कॉज एक्सेसिव थर्स्ट, जब डायबिटीज़ हो जाती है तो थर्स्ट कहते हैं प्यास को। लार्ज अमाउंट ऑफ यूराइन, जो बहुत ज़्यादा प्यास लगना या बहुत ज़्यादा वॉशरूम मतलब कि पेशाब वगैरह करना, तो ये क्या है, ये हमारे इनके सिम्टम्स होते हैं। इन दिस कंडीशन बॉडी डज नॉट प्रोसेस फूड प्रॉपर्ली, तो उस कंडीशन में क्या है, बॉडी जो होती है खाना जो हम खाते हैं उसको प्रोसेस सही नहीं करती हमारे एनर्जी के लिए। हम एनर्जी जो हमारी बॉडी में बनती है, तो उसकी वजह से हमारा खाना ही सही से प्रोसेस नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे आएगी। डायबिटीज़ कैन कॉज सीरियस हेल्थ,
डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हार्ट डिजीज़ होता है, जो हमारे दिल की जो बीमारी होती हैं, किडनी जो होता है वो फेल हो जाता है। अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा शुगर होती है तो जो किडनी होती है वो हमारे ब्लड को साफ़ करती है। अगर उससे बहुत ज़्यादा शुगर वाला ब्लड मिलेगा, वो साफ़ करते करते क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। और इसके बाद दूसरी होती है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस में आँखों का नज़र कम हो जाना। ज़्यादा शुगर होती है तो आँखों पे बड़ा इम्पैक्ट होता है, बड़ा असर होता है। हम जब ज़्यादा शुगर खाते हैं और हमारे ब्लड में शुगर आ जाती है ज़्यादा, तो हमारे हमें आँखों का मसला हो सकता है। आप कहते हैं पीपल विद डायबिटीज़ माइट हैव सम फॉलोइंग सिम्टम्स। सिम्टम्स मैंने आपको ऊपर बताएं क्या होते हैं। सिम्टम्स होती हैं निशानियाँ। जब कोई बीमारी उस पर आ जाए, लग जाए, तो उसकी निशानियाँ क्या होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको शुगर है। शुगर होने के ये निशानियाँ होती हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिनेशन कहते हैं पेशाब आना, ज़्यादा बार बार लगातार पेशाब आता है। थोड़ी देर जितना पानी पिया नहीं होता उससे ज़्यादा वो पेशाब करता है, या तो जितना पानी पीता है उतना ही ज़्यादा पेशाब आ जाता है। तो फ्रीक्वेंट पेशाब आने की वजह से हमें अंदाज़ा लगता है कि इसको शुगर हो सकती है। एक्सेस थर्स्ट, बार बार उसमें प्यास लगना, ज़्यादा प्यास लगने से भी आपको क्या है, शुगर का पता चलता है कि उसको ज़्यादा प्यास लगती है, हो सकता है इसको शुगर हो। उसका वज़न कम होता जाना, स्लो उसका वज़न क्या होता है, कम होता जाता है, तो उससे भी अंदाज़ा लगता है कि उसे शायद शुगर अंदर खा रही है, शुगर है उसको। एक्सट्रीम हंगर, उससे बहुत शदीद भूख लगती है। जो शुगर वाला होता है उससे क्या होती है, उससे अच्छी खासी भूख लगती है, ताकि वो जब हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें इतना ज़्यादा भूख लगेगी। जब किसी को शुगर होती है तो उसको ज़्यादा इतनी भूख लगेगी कि वो बर्दाश्त नहीं करता, उसकी माइंड जो है उसका काम नहीं करता। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो उससे बैठा नहीं जाएगा। सडन विजन चेंज, उसके आँखों से क्या होता है, नज़र का चेंज हो जाना, मतलब कि नज़र कम होना। जो ऊपर हम पढ़ के आए, नज़र उसकी कम हो जाती है, उसके अंधेरा छा जाना, ये कुछ सिम्टम्स हैं। फीलिंग टायर्डनेस, थकावट महसूस करना, मतलब कि बिलावजह थकावट करना, कोई काम भी नहीं करता है इतना ख़ास, मतलब कि नॉर्मली काम करता है जिससे करते हैं, उसके बावजूद भी उसके क्या है, बॉडी में थकावट फील होती है और उसे चला नहीं जाता, थोड़ा काम करता है थक जाता है। तो ये थकावट भी क्या है, शुगर की वजह से हो जाती है। उसके पाँव में दर्द होना, उसके सोल में सुन्न हो जाना, तो ये सारे शुगर के सिम्टम्स होते हैं। ब्लड शुगर लेवल इज़ मेंटेन थ्रू द इंसुलिन, मैंने ऊपर आपको बताया था कि इंसुलिन की वजह से क्या है, ब्लड का शुगर मेंटेन किया जाता है। इंजेक्ट इन द डायबिटीज़ पेशेंट, वो क्या है, शुगर दो चीज़ें हम एक बनाते हैं खुद। इंसुलिन क्या होती है, शुगर नहीं बल्कि इंसुलिन क्या होता है, हम बनाते हैं खुद, या तो हमारी बॉडी में पैदा होती है। दो चीज़ें से हम जब आर्टिफिशियल बनाते हैं वो हम पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट मतलब कि हम जब इंजेक्शन लगाते हैं, सुई लगाते हैं इंजेक्शन, तो वो इंसुलिन के ज़रिए इंजेक्शन के ज़रिए हम उनको इंसुलिन डालते हैं ब्लड के अंदर, ताकि उसका जो लेवल होता है शुगर का वो कम हो जाए। अगर इंसुलिन के बॉडी में बनता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो इंसुलिन खुद बनाता है बॉडी में, तो हमारा जो बॉडी में इंसुलिन मौजूद होती है तो वो शुगर लेवल क्या होती है, हम कम कर देती हैं। क्योंकि हम शुगर कहाँ से आती है, पहले हम सोचते हैं शुगर कैसे होती है, शुगर हम खुद लेते हैं। आप कहते हैं तो मैं मीठा चीज़ खाता ही नहीं हूँ, फिर हमारे बॉडी में शुगर कैसे आती है? शुगर हमारी हर चीज़ के अंदर होती है, ये याद रखें, शुगर हमारे हर चीज़ के अंदर मौजूद होती है। थोड़ी बहुत के हम खाते हैं तो वो हमारे ब्लड में, हम जितनी हमें नीड होती है, हमें ज़रूरत होती है, वो हम यूज़ करते हैं, बाकी ब्लड में रह जाती है, जिसको हम कहते हैं कि अब इसको शुगर है। अच्छा, शुगर का अभी तक कोई इलाज नहीं है या प्रॉपर तरीके से कि उसको शुगर ख़त्म की जाए। अभी तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो मगर उसे ख़त्म नहीं कर सकते। ये आपके अभी तक किसी साइंटिस्ट ने अभी उसका प्रॉपर इलाज नहीं निकला। उसको कंट्रोल कर सकते हैं मगर उसको ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी, उसकी जो ये बीमारियाँ होती हैं उसके लिए एक प्रॉपर इलाज आ गया है। उसका जो वायरस होता है, इसका जो जरासीम होता है वो मर जाता है, हम टेबलेट्स वगैरह खाते हैं तो उसका वो ख़त्म हो जाती है वो। मगर यहाँ पे जो होती है शुगर होती है वो कभी ख़त्म ना होने वाली बीमारी है, अभी इसका कोई इलाज नहीं आया है। दुआ करो आ जाए कोई इलाज तो बेहतर है। और ये शुगर बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी हो गई है पाकिस्तान में आजकल।
अच्छा, हम कहाँ पे थे? पेशेंट, सही है। एडॉप्टिंग हेल्दी डेली प्रैक्टिस एंड टेकिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी हेल्पफुल इन द मेंटेन ऑफ शुगर। शुगर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हेल्दी खाना खाना चाहिए। हेल्दी मतलब कि ऑयली चीज़ें, मीठी चीज़ें वगैरह से परहेज करनी चाहिए ताकि हमारे शुगर लेवल मेंटेन रहे। और टेकिंग एक्सरसाइज, और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैसे भी हमें शुगर नहीं होती, हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है हमारी लाइफ के ऊपर, हमारे डिसिप्लिन के ऊपर और हमारी हर चीज़ के ऊपर। इज़ वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द शुगर लेवल, और ये बहुत शुगर को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है हमारे शुगर को कम करने के लिए। अच्छा, ये हमारा हो गया शुगर को हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन की वजह से हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारी ये दो कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि एक्सरसाइज से, खाना वगैरह है वो खाएंगे तो हमारा शुगर बहुत कम हो जाता है। अब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द डायफंक्शनल बॉडी पार्ट्स, हमारा कोई ख़राब पार्ट होता है उसका दूसरी जगह पे सही युज़वा लगना, तो हमारा क्या ट्रांसप्लेशन हम कहते हैं। पहले पिंक कलर में जो बॉक्स बना हुआ है उससे पढ़ के देखते हैं। नॉर्मन शॉर्मे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द हार्ट ट्रांसप्लांट। ये एक फादर है हार्ट ट्रांसप्लांट के, जो उसने दिल बदलने का पहला एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम है नॉर्मन शॉर्मे। अब वो यूनाइटेड स्टेट्स के बंदे हैं। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप किया था उसने आर्टिफिशियल हार्ट। आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं मसनूई हार्ट। मसनूई हार्ट मतलब कि उसने खुद का अपना हार्ट बनाया था। प्रोग्राम इन 1964 में वो क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हो गया था 1969 में, मतलब कि कुछ सालों के बाद वो क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया और ये कामयाब बना, जिसकी वजह से इसको अभी नॉर्मन शॉर्मे क्या है, फादर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। ये एक हार्ट बनाया जिसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसने ये पिक्चर में, तो इस पर यह आप कामयाब है। जब हमारा कोई हार्ट ख़राब हो गया तो वहाँ पे दूसरी हार्ट लगा के इसको चलाया जा सकता है। अब ऊपर पढ़ते हैं, तो दे आर डेवलप्ड इन द मेडिकल फील्ड्स प्रपोजल। ये यही कह रहा है कि आपका डेवलप बहुत मेडिकल फील्ड डेवलप्ड हो गई है। अगर कोई दूसरा उज़्ज़ा ख़राब होता है हमारा तो उसकी जगह पे नया आर्टिफिशियल उज़्वा लगा के उसको चला सकते हैं। डू यू नो व्हाट ट्रांसप्लांटेशन, व्हाट द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द पेशेंट। ट्रांसप्लांटेशन इज़ द रिप्लेसमेंट में चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज करना ऑफ द डायफंक्शनल ऑर्गन, जो हमारा ख़राब ऑर्गन है। डायफंक्शनल मीन्स ख़राब, जो काम नहीं करता सही, उसको हेल्दी वन, उसको जो अच्छा सही वाला है उसको चेंज करना होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम आर्टिफिशियल बना हुआ वो ही चेंज करें। हम किसी पेशेंट और का, किसी और का हार्ट लेके दूसरे पर्सन में लगा सकते हैं। अगर वो सही वाला हार्ट है तो वो उसको भी हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अगर हार्ट फॉर एग्जांपल अगर नहीं है हेल्दी, कोई पेशेंट ऐसा है नहीं जो हार्ट उसका डोनर नहीं है, डोनर मीन्स देने वाला कोई हार्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या है, एक आर्टिफिशियल क्या होता है हार्ट बनाते हैं और वो रिप्लेस करते हैं। एज अ ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, पेशेंट रिक्वायर्स रेगुलर चेकअप, उसके लिए चेकअप चाहिए होता है रोज रेगुलर बाय द स्पेशलाइज्ड कार्डियोलॉजिस्ट, जो दिल का जो डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उससे क्या है चेकअप करवाते हैं। हाउएवर व्हाट वुड हैपन इफ़ द डोनर्स आर नॉट अवेलेबल, अगर डोनर्स देने वाला नहीं है तो क्या होता है, उस जगह पर हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल ऑर्गन लगाते हैं जो हम खुद बनाते हैं। ये हमारा एन आर्टिफिशियल हार्ट मेंटेन द पेशेंट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, और वही हमारा हार्ट जो होता है सर्कुलेशन जो कम करता है वही करता रहेगा जो हम आर्टिफिशियल लगाएंगे। यहाँ पे हम चैप्टर स्टॉप करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन गई है। अब तीसरा पार्ट में बनाऊंगा जो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, क्योंकि अब बहुत लंबी वीडियो बन गई है, इतनी ज़्यादा देर तक नहीं बना सकते और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम इसको रोकते हैं और अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली और पेरेंट्स का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।